Welcome to Constructions Basic Part 5. Here we will learn to draw a line parallel to a given line and passing through a particular point outside the given line. इसका मतलब हमें एक लाइन है वो गिवन होगी, ये भी बनानी है लेकिन अपने मन से बनानी है। एक लाइन ए बी मान लीजिए, या एक लाइन आपको गिवन है ए बी, और एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस लाइन इस गिवन लाइन ए बी के ऊपर या नीचे, मतलब इस लाइन के बाहर कहीं पे है, ऊपर है या नीचे है। तो मान लीजिए मैं ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया पी। अब ये एक पॉइंट है जो गिवन लाइन ए बी के ऊपर कहीं है, तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, जो गिवन लाइन को पैरेलल हो, ये पहला कंडीशन है। एक लाइन ड्रॉ करनी है अब मुझे जो गिवन लाइन मतलब ए बी को पैरेलल है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एंड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन, और पैरेलल तो होगी ए बी को, साथ में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा उससे पास करेगी। मतलब वो लाइन में यहां से नहीं बना सकता, या वो मैं यहां से नहीं बना सकता, वो मुझे कहां से बनानी पड़ेगी, वो पॉइंट पी से ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो लाइन मुझे ड्रॉ करनी है वो गिवन लाइन को पैरेलल होनी चाहिए। मतलब जो लाइन मैं बना रहा हूं, मान लीजिए लाइन एल है जो मैंने बनाया, वो गिवन लाइन ए बी को पैरेलल होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, और पॉइंट जो गिवन है पर्टिकुलर पॉइंट उससे ही पास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक लाइन आपको गिवन होगी, एक पॉइंट होगा पर्टिकुलर, जो ये जो गिवन लाइन है इसके बाहर कहीं पे होगा, ऊपर या नीचे कहीं पे भी होगा। अब उससे गुजरने वाली एक लाइन बनानी है आपको जो गिवन लाइन को पैरेलल भी होनी चाहिए। मतलब गिवन लाइन है ए बी, ये पैरेलल होनी चाहिए उस लाइन को। ठीक है, ओके। बेसिक पार्ट 5 का जो कंस्ट्रक्शन है, ये करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में देखिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और एक लाइन एल है जो ए बी और सी डी को ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस। ओके, तो यहाँ पे वो कौन से एंगल हैं जो एग्जैक्टली एक जैसे हैं, सोचिए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के जैसा है एग्जैक्टली, ये दोनों एंगल एक जैसे हैं। वैसे ही ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के जैसा है एग्जैक्टली। वैसे ही जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के जैसा है, और जो ये एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल को, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के जैसा है। तो ये सारे एंगल देखिए, चाहे मैं ये दो एंगल लूं, ये दो एंगल, या मैं ये दो एंगल लूं, या मैं ये दो एंगल लूं, या मैं ये दो एंगल लूं, ये एग्जैक्टली एक जैसे हैं और इनका मेजर भी सेम होता है। अगर जो दो लाइंस हैं ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं आपस में, तो जो ट्रांसवर्सल कट करने पे ये एंगल्स बन रहे हैं ये एक जैसे हैं और एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, और इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम अपने कंस्ट्रक्शंस के लिए जो अभी हम पैरेलल बनाने वाले हैं उनके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस हैं और वो आपस में पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है या उन दोनों पे ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बन रहा है
ये आपस में इक्वल होगा। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो हमें पता है एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी को। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं अभी के कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि अगर दो लाइन ए बी सी डी पैरेलल हैं, तो अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है एल उन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, जैसे एंगल 1 2 आपस में इक्वल है, 3 4 आपस में इक्वल है, एंगल 5 और 6 आपस में इक्वल है, और 8 और 9 भी आपस में इक्वल है। जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 8 9। एक्चुअली में 7 8 करना था, मैंने गलती से 8 9 कर दिया। तो ये 4 पेयर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो हम कैसे करेंगे? तो हमें एक लाइन गिवन रहेगी, मान लीजिए ये लाइन ए बी है, ये लाइन हमें गिवन होगी, और एक पॉइंट गिवन होगा, मान लीजिए कहीं पे एक पॉइंट गिवन है पी। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल ए बी को। ठीक है, जो पी से पास करे ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम एक ऐसा ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए, अभी है नहीं लेकिन मान लीजिए अगर यहां से एक पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता। अगर पी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जा रही होती तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करेंगे बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, पी पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन किसी भी एंगल पे रख सकते हैं आप, मैंने ऐसे बनाया है, कोई इसे ऐसे भी बना सकता है, आप किसी भी एंगल पे बना सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पी पॉइंट से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लीजिए। फिर इस पॉइंट ओ पे अपना कंपास रख के एक आर्क मारना है, और इस पी पॉइंट पे भी वही सेम कंपास से आर्क मारना है। फिर इस डिस्टेंस को, ये जो आपका आर और एस, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है आर और एस के बीच में, इसको कंपास से मेजर करके इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है के, तो इस के पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क मारना है। तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएंगे, इनसे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। सॉरी, ढंग से नहीं हुआ। ओके, तो ये जो लाइन होगी, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया सी डी, ये पैरेलल होगी ए बी को। ये जो लाइन सी डी है ये पैरेलल होगी ए बी को, क्योंकि ये दोनों एंगल मैंने सेम बनाए हैं और ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया है। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी एन एक्चुअल प्रॉब्लम। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ड्रॉ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट y above it, then draw a line L parallel to PQ passing through point Y. ओके, तो पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में क्लियर रहे हमें क्या करना है। ड्रॉ लाइन पी क्यू, पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू। अब यहाँ पे बताया नहीं है कितनी लंबी या किस डायरेक्शन में, तो वो हम अपने मन से बना देंगे। लाइन पी क्यू स्केल की मदद से कितनी भी लंबी। ठीक है, फिर टेक अ पॉइंट y अबव इट, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन में पॉइंट लेने को बोला है y अबव इट, इस लाइन के ऊपर। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा बिलो इट, तो लाइन के नीचे ले लेना। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। तो अबव इट, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया y नाम का। ठीक है, ओके, ओके, फिर देन ड्रॉ लाइन L पैरेलल टू पी क्यू, फिर एक लाइन L बनाना है जो पी क्यू को पैरेलल होगा एंड पासिंग थ्रू y, और y से गुजरना चाहिए ऐसे। फिर एक लाइन ड्रॉ करना है L इस तरह से कि L पैरेलल हो पी क्यू को और वो पॉइंट y से होके गुजरे। ठीक है, तो ये हमारा रफ डायग्राम है। नाउ लेट अस सी ऑन फेयर हम कैसे करने वाले हैं।
तो सबसे पहले अपना स्केल लीजिए और कोई भी एक लाइन अपने मन से बना लीजिए। तो मान लीजिए ये लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन का नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम देंगे पी क्यू। पी क्यू, ठीक है। अब हमें एक पॉइंट लेना है इसके ऊपर कहीं पे भी, तो मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं, ये पॉइंट का नाम है वाई। वाई, ओके। अब मुझे इस वाई से गुजरता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक वाई से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से कि वो लाइन पी क्यू को पैरेलल हो, ठीक है। वाई से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से कि वो पी क्यू को पैरेलल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपना स्केल वाई पे रख के एक ट्रांसवर्सल, देखो आप ट्रांसवर्सल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे रख के ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई से पी क्यू के ऊपर, ऐसा एक एंगल बना दिया आपने, ये एंगल बना दिया, ठीक है। ये आपके मन का है, आप अपने मन से बनाएंगे। कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है, इतना इधर भी बना सकता है, ऐसे, वो आप कैसे, बस एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी जो पॉइंट वाई से गुजरे और पी क्यू को कट करे, अपने मन से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए जैसे हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा आपका, ठीक है। फिर आपको आपका कंपास चाहिए, ठीक है। कंपास को लेके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सेट करना है, आपकी मर्जी है कितना, ठीक है। मान लीजिए मैंने इतना सेट किया, फिर इसको उठा के इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है, जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है पी क्यू को, उस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क कट करना है ऐसे, ठीक है। और वही कंपास बिना चेंज किए वो डिस्टेंस उठा के अब वाई पे रखना है जिस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन चाहिए, और यहाँ पे भी वही आर्क कट करनी है आपको ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अपना कंपास को एक पॉइंट पे रख के और दूसरे पॉइंट तक उसको एक्सटेंड करके उतना मेजर करना है। ये देखिए मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। एक बार आपने इसको यहाँ पे रख के और यहाँ तक का बना दिया, ओके। उसके बाद इसको उठाना है और इस जहाँ पे लाइन पे कट किया है आर्क, देखिए ये आर्क एक लाइन पे, इस लाइन पे कहीं कट किया होगा, वहाँ पे रखना है। देखिए ये डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, देखिए सिंपल लॉजिक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी जो एंगल बनेगा वो दोनों सेम एंगल होंगे। सिंपल लॉजिक, इस लॉजिक पे कर रहे हैं हम लोग। तो इस लाइन को इस आर्क ने जहाँ पे भी काटा होगा वहाँ पे रख के अब दूसरा आर्क कट कर देंगे, तो आपको दो पॉइंट मिल गए, एक वाई और एक ये नया पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ओके। ये लाइन को मैं नाम दे दूंगा एल। अब ये लाइन एल इस पी क्यू को पैरेलल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये एंगल इस एंगल को करस्पॉन्डिंग है और ये दोनों इक्वल हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। देखिए दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है, तो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बना दिया, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।